अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान नादरा का पीओसी कार्ड यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड आप 2022 में अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर से किस तरीके से बनाएंगे, इस पे पहले भी वीडियो है लेकिन वो पुरानी वीडियो है। मेरी कोशिश होती है पुरानी वीडियो से लेकर नई वीडियो बनाने तक बीच में जितने लोगों ने अप्लाई किया, जिनको जो इश्यूज आए, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, जो कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे थे जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जो नई वीडियो अपलोड करूं उसमें वो सारी चीजें कवर कर दूं ताकि नेक्स्ट टाइम उन इश्यूज के वजह से किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रोसीजर को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं पीओसी कार्ड कौन लोग बनाते हैं, ये किन के लिए होता है और इसके फायदे क्या हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले पीओसी कार्ड किन के लिए होता है? पीओसी कार्ड उनके लिए होता है जो भी फॉरेनर होता है। फॉरेनर वो यानी कि जिसने किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी की हुई है या पाकिस्तानी लड़की से शादी की हुई है, या ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां की नेशनलिटी लेने के लिए पहले वाली नेशनलिटी कैंसिल करनी पड़ती है। जो एक्स पाकिस्तानी है, एक्स पाकिस्तानी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके वालिद वालिदैन पाकिस्तानी नहीं रहे अब, लेकिन उनके दादा दादी जो है वो अभी पाकिस्तानी है और वो चाहते हैं पाकिस्तान एंटर होने के लिए उन्हें वीजा की जरूरत ना पड़े, तो वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बेस पे जो है वो पीओसी कार्ड बना सकते हैं। पीओसी कार्ड का ये फायदा है कि इसमें आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हैं और बहुत सी सर्विसेज, यानी जो भी लोग सीएनएसी की मदद से जितने भी सर्विसेज लेते हैं तकरीबन 100% तो नहीं लेकिन तकरीबन वो सारी सर्विसेज वो भी पीओसी कार्ड होल्डर भी ले सकते हैं। प्लाट वगैरह सब कुछ अपने नाम पे ले सकते हैं। सबसे मेन चीज, पाकिस्तान आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके पास पीओसी कार्ड होगा। अब हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। यहाँ पे नादरा की वेबसाइट है, आप देख रहे हैं नादरा की वेबसाइट कौन सी। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको, जहां पे डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट आपने कैसे अरेंज करना है, कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आपने फिल करना है, वो सब कुछ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। और यहां पे आपसे रिक्वेस्ट भी कर दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। जो इतनी इंफॉर्मेशन वीडियो आपसे शेयर करते हैं, इतनी मेहनत होती है, उसका हमें जो है वसीला मिल जाता है, तो हौसला अफजाई हो जाती है। तो यहाँ पे नादरा की वेबसाइट है id.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे भी ये देखें पाकिस्तान पीओसी कार्ड लिखा हुआ है, इसकी भी डिटेल आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ लॉगिन। अप्लाई नाउ लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज आएगा। रजिस्टर्ड एन अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। इस पे अकाउंट नहायत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में वो भी तरीका बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोशिश है कि सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूं इसमें पीओसी कार्ड अप्लाई करने के लिए, इसलिए रजिस्टर का तरीका आप उसमें से देख लीजिएगा। आसानी के साथ रजिस्टर एन अकाउंट पर क्लिक करके बेसिक इंफॉर्मेशन देके आप इस वेबसाइट का अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहां पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ईमेल पासवर्ड दिया था वो लगा के, तो आपने ये जो सेम इस तरह का कोड आपके सामने होगा आगे लिख के आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करनी है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं वीडियो थोड़ी स्पीड से बना रहा हूं, आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्लो भी कर सकते हैं अगर आपको यानी कि तेज बनाने में समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, यहां पे सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पे काफी ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सीएनएसी नाइकॉप एफआरसी पीओसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे दो ऑप्शन आएंगे, इनमें से पहला ऑप्शन आइडेंटिटी कार्ड सीएनएसी नाइकॉप पीओसी, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इनमें से जो लास्ट वाला है फॉर नॉन पाकिस्तानीज, ये पीओसी वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे वो पूछेगा क्या आपको पहले कोई नादरा आइडेंटिटी यानी कि 13 डिजिट कोई आइडेंटिटी नंबर इश्यू हुआ है, तो आपने इसको नो करना है। इसको जब हम नो करेंगे उसके बाद हमारे सामने 3-4 ऑप्शन जो है वो और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नो करके वेट करेंगे तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि आप जो पीओसी कार्ड बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं, एक्स पाकिस्तानी की बेस पे या पेरेंट्स की बेस पे या ग्रैंड पेरेंट्स की बेस पे या स्पाउस बेस पे, तो किस बेस पे बना रहे हैं। ये जो मैं कार्ड बना रहा हूँ ये स्पाउस बेस पे बना रहा हूँ। एक गैर मुल्की है, उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की हुई है, तो वो गैर मुल्की का जो पीओसी है वो कार्ड मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं स्पाउस बेस पे वो होगा, तो स्पाउस बेस पे आपने क्लिक करना है। अगर आप भी स्पाउस बेस पे यानी कि हस्बैंड वाइफ की बेस पे बना रहे हैं, किसी बाहर के लड़के ने या किसी बाहर की लड़की ने पाकिस्तानी लड़के से शादी किया तो उस बेस पे। उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने मेन पेज ओपन हो जाएगा जहां से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है।
अच्छा, इसकी फीस कितनी होती है? इसकी फीस एप्लीकेशन कैटेगरी के हिसाब से होती है, आप इस टाइम कौन से मुल्क में मौजूद हैं वहां के हिसाब से होती है, डिलीवरी चार्जेस के हिसाब से। एस्टिमेटेड आपको बता देता हूं, तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए से लेके 50,000 पाकिस्तानी रुपए तक नॉर्मल और अर्जेंट ये सारी चीजें, यानी इसके अंदर ही इसकी फीस आएगी। एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकता कि आप अगर अमेरिका में है तो कितनी फीस आएगी, आप अगर सऊदीया में है तो कितनी फीस आएगी, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन कैटेगरी पे डिपेंड करता है। आप नॉर्मल अप्लाई करें, आप अर्जेंट अप्लाई करें, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कौन से कंट्री में चाहिए। तो इसकी बेसिक जो फीस है वो 36,000 रुपया जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर इसको मैं नॉर्मल करता हूं तो नॉर्मल की बेसिक फीस यानी कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह बाकी चीजें छोड़ के 27,000 आ चुकी है। तो इसलिए जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपकी कैटेगरी है, उस हिसाब से जब लास्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी फीस आएगी। तो मुझे ये नॉर्मल चाहिए, अर्जेंट मुझे यहां से सिलेक्ट करना है। नॉर्मल 30 दिन में मिलेगा, अर्जेंट आपको ये 7 दिन में मिलेगा। 7 और 30 ये वर्किंग डेज का हिसाब होता है। तो यहां पर मुझे नॉर्मल चाहिए, मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जिसकी भी इंफॉर्मेशन आप यहां पे दे रहे हैं, जिसके लिए पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसकी ही डेट ऑफ बर्थ आपने यहां से सिलेक्ट करनी है। तो यहां पे मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगी पिक्चर। यहां पे देखें लिखा हुआ है ब्राउज, ब्राउज के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने जिसका पीओसी कार्ड बना रहे हैं उसकी पिक्चर, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। पिक्चर इस तरह होनी चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कैप यूज नहीं करनी, ग्लासेस यूज नहीं करने। जैसे आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, आंखें खुली, इस तरह की पिक्चर आपने बना लेनी है। पिक्चर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करके आपने लाजमी तौर पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करें नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है ये यानी कि ये पेज यानी ये पिक्चर अपलोड नहीं होगी। तो लाजमी तौर पे अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बिल्कुल सही होगी तो ऊपर यहां पे देखें पिक्चर आपकी आ जाएगी और वो बोलेगा कि आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल सही अपलोड हो चुकी है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बिल्कुल सही है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है सेव, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। जहां जहां तक आप एक स्टेप सेव करते जाएंगे वहां तक आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाएगी। मिसाल के तौर पे यहां तक मैंने इसको सेव कर दिया, बेशक मैं कंप्यूटर बंद कर दूं, मोबाइल बंद कर दूं, मैं दूसरे दिन स्टार्ट करूंगा तो जहां तक मैंने उसे सेव किया होगा वहां से ही मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूं। वहां से ही आप उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे वो मैं भी इसी वीडियो में आपको आगे जाके बता दूंगा। एप्लीकेशन डिटेल हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गई है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने गिवन नेम लिखना है, अगर गिवन नेम है। सबसे पहले आपने गिवन नेम लिखना है। गिवन नेम हम फर्स्ट नेम को भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है तैयब महमूद, तो मेरा नाम फर्स्ट नेम तैयब आता है और महमूद जो है वो मेरा सर नेम में आ जाता है। लेकिन आपके नाम पे डिपेंड करता है, आपके नाम का जो फर्स्ट पार्ट है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक ही नाम होता है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उनका सिर्फ नाम मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला है, उसके ना आगे या कोई ना पीछे है। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपने सर नेम में लिखना है। गिवन नेम में फिर आपने नहीं लिखना, फिर वो आपने सर नेम में लिखना है। तो मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूं उसका नाम है आसिम, तो मैं यहां पे उसका भी कोई भी सर नेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सॉरी कोई भी गिवन नेम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है बस आसिम, तो सर नेम है बस, वो मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद मेल है या फीमेल है, मर्द है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, तो मर्द है मेल कर दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जाहिर सी बात है मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहां पे कौन से कंट्री में पैदा हुए, जिस कंट्री में वो पैदा हुए उस कंट्री को आपने सिलेक्ट करना है। जिसका पीओसी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद इस्लाम है यानी कि उनका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है तो इस्लाम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां तक ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो पूछे कि शादी की डेट कौन सी तारीख को शादी हुई, तो जिस तारीख को भी शादी हुई वो डेट आपने यहां पे लिखनी है। शादी से याद आया, एक चीज बहुत ही ज्यादा अहम है पीओसी कार्ड बनाने के लिए, वो क्या कि जिसका आप पीओसी अप्लाई कर रहे हैं उसका जो पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पे मैं इन मर्द ये भाई साहब का पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहा हूं, ये कौन है, ये रहने वाले हैं दुबई के, यानी कि इनके पास नेशनलिटी है दुबई की। अब इनकी शादी हुई है पाकिस्तानी लड़की के साथ। पाकिस्तानी लड़की जिसके साथ इनकी शादी हुई है उनका नादरा के सिस्टम में रिकॉर्ड मैरिड होना चाहिए और उनके सिस्टम में यानी कि नादरा के रिकॉर्ड में उनकी जो वाइफ है उनके रिकॉर्ड में ये आसिम साहब का नाम भी होना चाहिए, तब ही पीओसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गैर मुल्की जो है उसका पीओसी कार्ड अप्लाई करने से पहले जो उनकी पाकिस्तानी वाइफ या पाकिस्तानी हस्बैंड है, ऑनलाइन ही मॉडिफिकेशन में उनका आईडी कार्ड आपने अप्लाई करना है और उनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड करना है। वो मैरिटल स्टेटस कैसे चेंज करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर उसकी भी समझ नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पे वो आपसे 4 सवाल पूछेगा। 4 सवाल में सबसे पहला सवाल यह है कि आप
वो सवाल क्या पूछ रहे हैं कि आपके आपके पास यानी कि या अभी या फिर पहले कभी इंडियन नेशनैलिटी या फिर इसराइल की नेशनैलिटी तो नहीं थी, अगर थी तो यस करेंगे, अगर नहीं थी तो नो करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल वो ये पूछ रहा है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से आपकी कोई सिटीजनशिप या पहले कोई आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं, यानी कि पहले आपने पीओसी कार्ड अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया, इसको भी आपने नो कर देना अगर नहीं हुआ तो। उसके बाद पूछ रहे हैं आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन या फिर इसराइल के, उनके पास नेशनलिटी वगैरह तो नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वो पूछे आर यू ए ट्विन सिबलिंग, यानी कि आप जुड़वा है, अगर जुड़वा है तो यस, अगर जुड़वा नहीं है तो इसको भी आपने नो करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप उसके बाद प्रोफेशन आपका क्या है, जो भी प्रोफेशन है इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। अगर इस लिस्ट में वो नहीं आ रहा तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं या नॉन पे क्लिक कर सकते हैं। इनका प्रोफेशन मेडिकल के रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे मेडिसिन कर दिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन कितनी है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आपको कोई माजूरी है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है और आपने सेव करना है। सेव करेंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहां तक सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद आएगी बारी इश्यू पासपोर्ट। आपके पास जो स्टैम्प पासपोर्ट है, यानी कि जिसका आप पीओसी अप्लाई कर रहे हैं, उसके पास जो स्टैम्प पासपोर्ट है वो कौन से मुल्क का पासपोर्ट है। जिस मुल्क का भी पासपोर्ट है वो यहां से आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी पासपोर्ट का नंबर है आपने वो यहां पे लिखना है। पासपोर्ट का नंबर लिखने के बाद पासपोर्ट की आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। जिसका आप पीओसी अप्लाई कर रहे हैं उसके पास जो भी गैर मुल्की पासपोर्ट है वो कम अज कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से कम है तो पीओसी कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, कम अज कम 6 महीने इससे ज्यादा होना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वो पूछेगा कि आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है, नेशनैलिटी अभी प्रेजेंट नेशनैलिटी कौन सी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पे आपने क्लिक करना है। जिस मुल्क की आपके पास प्रेजेंट नेशनैलिटी है, यानी कि जिसका पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके पास जिस मुल्क की नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने ये नेशनैलिटी कब हासिल की है। तो जब भी आपको ये नेशनैलिटी मिली है वो आपने यहां से सिलेक्ट करना है। तो ये पैदा ही वहां पे हुए थे, यानी कि जब पैदा हुए थे उसी टाइम इनको नेशनैलिटी 1-2 साल के बाद मिल गई थी। तो जो भी यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो अगर उसी मुल्क में वो बंदा पैदा हुआ है तो। या फिर जब भी आपको ये यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात मैंने लिखा है, यानी कि दुबई की इनके पास नेशनैलिटी है, इनको ये नेशनैलिटी कब मिली है वो डेट यहाँ पे लिखनी है और एड नेशनैलिटी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एड नेशनैलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे देखें वो नेशनैलिटी आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है सेव, तो आपने सेव के ऊपर जो है वो क्लिक कर देनी है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां तक स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बारी आ जाएगी फादर एंड मदर की डिटेल। फादर एंड मदर में सबसे पहले फादर का जो भी नेम है वो आपने यहां पे लिखना है। फादर का नेम आपने लिखना है। फादर का सिटीजन नंबर, जैसी बात है वो पाकिस्तानी तो नहीं है तो सिटीजन नंबर उनका नहीं होगा तो इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद प्रेजेंट नेशनैलिटी, अभी उनके पास कौन से मुल्क की नेशनैलिटी है वो आपने यहां से सिलेक्ट करनी है। जिसका पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं ये उसके फादर एंड मदर की बात हो रही है तो उनके फादर का नेम लिख लिया और उसके बाद उनकी मदर का जो भी नेम है वो यहां पे आपने लिख देना है। मदर का नेम लिख के मदर के पास कौन सी नेशनैलिटी है इस टाइम आपने वो यहां से सिलेक्ट कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बारी आ जाएगी स्पाउस डिटेल की। अब स्पाउस डिटेल में हम स्पाउस बेस पे ही अप्लाई कर रहे हैं। स्पाउस डिटेल में अब जो पाकिस्तानी है यानी कि इनका जो वाइफ है जो पाकिस्तानी है या अगर कोई लड़की है उनका हस्बैंड पाकिस्तानी है तो उसकी डिटेल आपने देनी है। सबसे पहले आपने यहां पे उनकी जो वाइफ है उसका नाम लिखना है, उनका नेम लिखना है और उनके पास इस टाइम कौन से मुल्क की नेशनैलिटी है वो लिखनी है। इनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान लिखा। उसके बाद सिटीजन नंबर। अब यहां पे जरूरी है कि आपने उनका जो नादरा का CNAC नंबर है वो आपने यहां पे लिखना है। उनका जो भी CNAC नंबर है नादरा का आपने वो यहां पे लिखना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किसी और की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर है तो इसको आप नो कर दीजिएगा, यानी किसी और की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते इसको नो करके नीचे लिखा हुआ सेव, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां तक हमारा ये स्टेप जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बारी आ जाएगी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की। तो यहां पे प्रेजेंट एड्रेस आप इस टाइम जिस मुल्क में मौजूद है, जिसका यानी कि पीओसी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं वो इस टाइम जिस मुल्क में मौजूद है वहां उस कंट्री को पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद उस यानी कि उसका जो स्टेट है वो आपने सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करके सिटी सिलेक्ट करना है। सिटी के बाद पोस्टल सिलेक्ट नहीं करना, सॉरी, स्टेट लिखना है, सिटी भी आपने लिखना है, पोस्टल कोड भी आपने लिखना है और एडिशनल एड्रेस
बिल्डिंग नेम वगैरह ये लाजमी लिखना है, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम वगैरह लिख लीजिएगा ताकि डिलीवरी के टाइम एड्रेस अनकंप्लीट होने की वजह से कोई इशू ना आए। तो प्रेजेंट एड्रेस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह से आपने परमानेंट एड्रेस जो है वो भी यहां पे लिखना है। परमानेंट एड्रेस कौन सा है, जो भी परमानेंट एड्रेस है सेम उसी तरह आपने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टेट सिलेक्ट करना है। ये कंट्री सिलेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा यहां पे वेट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करके उसी तरीके से स्टेट वगैरह, सिटी वगैरह, जो भी परमानेंट एड्रेस है जिसका पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका वो लिखना है। और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करनी है। सेव के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि एड्रेस वाली इंफॉर्मेशन जो है, ये भी सेव हो जाएगी। उसके बाद बारी आ जाएगी कार्ड डिलीवरी की। ये आपको कार्ड यानी कि पीओसी कार्ड कहां पे चाहिए, कहां पे आपने डिलीवर करवाना है। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे डिलीवर हो सकता है। पीछे वाले स्टेप में एड्रेस डिटेल में हमने एक प्रेजेंट एड्रेस लिखा और एक परमानेंट एड्रेस लिखा, तो उनमें से ही आपको जो आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा अगर उस पे चाहिए तो प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आप उनमें से ही आपको परमानेंट एड्रेस पे चाहिए तो परमानेंट एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपने पिछले एड्रेस यानी कि जो पिछले स्टेप पे अपना एड्रेस लिखा है उसके अलावा आप किसी और एड्रेस पे मंगवाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे ये चाहिए परमानेंट एड्रेस पे। परमानेंट एड्रेस पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देनी है। सेव के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने वेरीफाइड का स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी उसको आप वेरीफाई यानी कि विटनेस बना सकते हैं, गवाह बना सकते हैं। जिसको भी आप गवाह बनाना चाहते हैं उसका आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उसका मुकम्मल फुल नाम जो भी है वो आपने यहां पे लिख देना है। फुल नेम लिखने के बाद उसका मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। वो चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या जिस मुल्क में भी मौजूद है, आप उसको अपना गवाह बना सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद आपने उसका जो भी शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहां पे लिखना है। उसका मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करनी है, तो वेरीफाइड डिटेल जो है ये भी हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक मेन स्टेप रह जाएगा डॉक्यूमेंट्स वाला। तो उसके बाद बारी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने डॉक्यूमेंट सारे यहां से अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ डाउनलोड फार्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। ये यहां से कौन सा डाउनलोड होगा फार्म, यहां से फार्म डाउनलोड होगा जिसे हम सिग्नेचर फार्म कहते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले वो क्या मांग रहा है, सिग्नेचर फार्म। तो यहां पे डाउनलोड फार्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर फार्म जो है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस फार्म के कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इस फार्म को आपने डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करना होता है। प्रिंट करने के बाद आपने सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, सब कुछ बिल्कुल सही है तो बस आपने अपने साइन करने होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे आपने करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है अंडरटेकिंग एज पर नादरा रिकॉर्ड, एज पर नादरा फॉर्मेट, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, एज पर नादरा फॉर्मेट फॉर फॉरेन स्पाउस, यानी कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपने फिल करना है और आपने साइन करने हैं। वो फॉर्म आपने कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको अभी वो भी बताता हूं। ये हमारा फॉर्म जो है ये सिग्नेचर फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया। और दूसरे नंबर पे एफिडेविट आपने कहां से डाउनलोड करना है, वो क्या करना है, यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है। डाउनलोड्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नादरा का नया पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे ये देखें ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहां पे आप सर्च करें, यहां पे लिखे पीओसी, खाली पीओसी आप लिख के सर्च करेंगे तो यहां पे देखें एफिडेविट फॉर स्पाउस बेस्ड अलाइव स्पाउस, ये वाला फार्म है। ये वाला फार्म आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अलाइव स्पाउस वाला करना है, यानी कि जिसकी वाइफ जिंदा है या हस्बैंड जिंदा है उसके लिए आगे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये वाला फार्म जो है ये भी डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं ये दोनों फार्म जो सिग्नेचर फार्म और एफिडेविट हमने रेडी किया है यानी डाउनलोड किया है। सबसे पहले है ये सिग्नेचर फार्म। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आपकी होगी, बस आपने यहां पे अपने साइन करने हैं। अपने साइन नीचे यहां पे आपने डेट लिखनी है, महीना लिखना है और साल जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं वो। बस ये फार्म रेडी हो गया। इसके मोबाइल से अच्छे तरीके से तस्वीर बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा एफिडेविट आ गया, इसको आपने ओपन करना है। अब ये एफिडेविट फार्म आपने खुद फिल नहीं करना। खुद का मतलब जिसका पीओसी अप्लाई कर रहे हैं ये वो बंदा ये फार्म फिल नहीं करेगा। ये फार्म कौन फिल करेगा, जो पाकिस्तानी है, यानी कि चाहे वाइफ पाकिस्तानी है या हस्बैंड पाकिस्तानी है वो अपनी बेस पे इसको फिल करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं हूं, मेरी वाइफ जो है वो गैर मुल्की है, मैं अपनी वाइफ के लिए पीओसी अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे मैं यानी कि इसको मैं फिल करूंगा, यानी कि अपने तौर पे फिल करूंगा। इसमें यह लिखा हुआ है कि यानी कि मैं अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का जो भी है उसका पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहा हूं और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि कोई इशू नहीं होगा, यानी कि इस तरह सारी चीजें।
सबसे पहले आई लिखा हुआ है, इसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद या वालदा का नाम लिखना है, वालिद या हस्बैंड का नेम लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान का जो भी है या जहां का भी है वो लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट लिविंग या जहां पे आप इस टाइम मौजूद है वो लिखना है। उसके बाद पाकिस्तानी CNAC नंबर लिखना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर लिखना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो लिखना है। यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो पूछा है कि आपका यानी कि जिसके लिए POC कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है या वाइफ है, उसका नाम यहां पे लिखना है, उसका पासपोर्ट, उसकी नेशनैलिटी कौन से मुल्क की है वो यहां पे लिखनी है, उसका पासपोर्ट नंबर आपने यहां पे लिखना है और उसका पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो यहां पे लिखना है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर, उसी ने सिग्नेचर करने हैं, यानी कि जो ये फिल कर रहा है जो पाकिस्तानी है उसने अपने सिग्नेचर यहां पे करने हैं। जिसका POC कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसने नहीं करने, जिसका यानी कि जिसकी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसने साइन करने हैं। अपना अंगूठा लगाना है, सीधे हाथ का लगा लीजिएगा या उल्टे हाथ का, तारीख लिखनी है और मोबाइल नंबर लिखना है। और 2 गवाह, कोई भी 2 पाकिस्तानी होने चाहिए, चाहे वो जिस मुल्क में भी मौजूद है। जाहिर सी बात है आपके पास होंगे तो फिर ही है, ब्लड रिलेशन में से नहीं होने चाहिए। कोई भी 2 पाकिस्तानी जो है उनके नाम यहां पे लिखने हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उनके साइन करवाने हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दोनों का। इसी तरीके से ये हमारा एफिडेविट फॉर्म जो है ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। ये इसकी भी आप अच्छे तरीके से तस्वीर बना लीजिएगा। तो ये दोनों हमारे हो चुके हैं। उसके बाद वापस हम आते हैं एप्लीकेशन पे। अब उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे मैं आपको बताता हूं कैसे आपने करने हैं। सबसे पहले यहां पे देखें, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है पहले इस लिस्ट में से उसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिग्नेचर फॉर्म आपने इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, जो हमने यहां से डाउनलोड किया था फॉर्म, सिग्नेचर फॉर्म जिसपे हमने साइन किए थे। अपने ब्राउज पे क्लिक करके उस फॉर्म को आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उस फॉर्म को सिलेक्ट करके आपने अपलोड के ऊपर लाजमी क्लिक करनी है। अपलोड के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा, जो अपलोड होगा वो यहां पे नीचे आता जाएगा। ये देखिए सिग्नेचर फॉर्म यहां पे नीचे आ गया और इस लिस्ट में से वो खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर पे वो क्या मांग रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो शादी हुई है, शादी का जो निकाहनामा है या फिर निकाहनामा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट जो भी है, दोनों में से उसको आपने अपलोड करना है। कैसे, यहां पे क्लिक करके आपने यहां से मैरिज जो है मैरिज सर्टिफिकेट पे क्लिक करनी है। जो भी आपका शादी का सर्टिफिकेट है ब्राउज पे क्लिक करके आपने वो वाला फॉर्म जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। उसी तरीके से अपलोड पे क्लिक करनी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट भी यहां पे नीचे हमारा अपलोड हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए। अब तीसरे नंबर पे आ गया एफिडेविट फॉर्म, जो मैंने आपको डाउनलोड टैब में से जाके आपको मैंने डाउनलोड करने का तरीका बताया था, फिल करने का तरीका बताया था, आपने वो यहां से अपलोड करना है। कैसे आपने करना है, यहां से आपने एफिडेविट जो है, एफिडेविट फॉरेन स्पोज जो है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और वो वाला जो फॉर्म है जो आपने फिल किया है उस फॉर्म को आपने सिलेक्ट करना है। उसी तरीके से अपलोड पे क्लिक करनी है। तो ये हमारा एफिडेविट जो है ये भी हमारा अपलोड हो जाएगा। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट रह गए हैं, स्पाउस आईडी कार्ड यानी कि CNSC। अब जो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ दोनों में से जो पाकिस्तानी है उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहां पे देनी है, उसका आईडी कार्ड यानी कि आपने अपलोड करना है। तो वो आपने यहां से अपलोड करना है। यहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करके आपने यहां से कर देना है स्पाउस CNSC। यहां पे देखें स्पाउस CNSC, इसके ऊपर आपने क्लिक करके तो हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी पाकिस्तानी है ब्राउज पे क्लिक करके उनका जो आईडी कार्ड है आपने उसको सिलेक्ट करना है और आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे वो भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रह गया, वैलिड फॉरेन पासपोर्ट। अब जो जिसका POC कार्ड अप्लाई कर रहे हैं अब उसका आपने यहां पे अपलोड करना है, जिस मुल्क में वो रहता है, जहां का यानी जहां का भी वो है। तो यहां से फॉरेन पासपोर्ट पे आपने सिलेक्ट करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से फॉरेन पासपोर्ट, और ब्राउज पे क्लिक करके उनका जो भी पासपोर्ट की पिक्चर है आपने वो यहां से सिलेक्ट करनी है और आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देनी है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर दें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट, जिसका POC कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका पासपोर्ट अपलोड किया। स्पाउस CNSC, जो जिसका POC अप्लाई कर रहे हैं उसका हस्बैंड और वाइफ जो भी पाकिस्तानी है उसकी आईडी कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर अपलोड की। एफिडेविट फॉरेन पासपोर्ट एफिडेविट फॉर्म जो मैंने आपको डाउनलोड और फिल करने का तरीका बताया है वो वाला फॉर्म। मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा है या जो भी मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और सिग्नेचर फॉर्म आपने यहां पे क्लिक करके अपलोड करना है। बस ये 5 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करनी है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और हमारा रिव्यू वाला पेज आ जाएगा। यहां पे इस पेज को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है वापस जाके उसको चेंज कर दीजिएगा।
इसको रिव्यू करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नीचे ये डिक्लेरेशन है, इन सब के ऊपर आपने टिक करना है, इन सब को आपने सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप एक स्टेप रह जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट वाला। अब मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं, दूसरे तीसरे दिन आप एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से करेंगे और आप पेमेंट वगैरह बाकी सारा कैसे करेंगे। तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई होंगी या फिर जितनी भी आपने कंप्लीट की होंगी, सबका डाटा यहाँ पे मौजूद होगा। जैसा कि मेरी 6 एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे देखें वो कंप्लीट में आ चुका है। अब जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, उसके ट्रैकिंग आईडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। ट्रैकिंग आईडी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जहां से आपने उस एप्लीकेशन को छोड़ा होगा वहां से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप हमारा पेमेंट रह गया था, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी आपके सामने। टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको आपने यहां पे टिक करना है, इसको यानी कि मार्क करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी मुल्क का वीजा या मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है या फिर वो डेबिट कार्ड है। और जब पेमेंट वाले स्टेप पे आप पहुंचेंगे, उस टाइम जो आपकी फाइनल फीस होगी आपकी एप्लीकेशन कैटेगरी के हिसाब से, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। जो कि यहाँ पे देखिए, जो मेरी फाइनल फीस आ रही है वो तकरीबन 40,000 रुपये आ रही है पीओसी की। तो पीओसी जो है वो महंगी ही है, तकरीबन इतनी फीस बनती है। तो यहाँ पे अब फीस आ चुकी है। अब यहाँ पे जिस मुल्क का भी मेरे पास कार्ड है, चाहे वो वीजा है, मास्टर है, मेरा अपना नहीं है तो दोस्त का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड की बैक साइड पे सीवीसी कोड होता है वो लिखना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है, नेम वगैरह, ईमेल वगैरह, कंट्री, स्टेट, यानी कि ये सारा एड्रेस इसको फिल करना है। आप यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपनी भी दे सकते हैं या जिसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी दे सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी चीज का आपको पता नहीं है, यानी कि पोस्टल कोड का नहीं पता, स्ट्रीट नेम का नहीं पता, तो थोड़ा बहुत खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, आपने कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। तो कन्फर्म एंड पे के ऊपर आपने क्लिक करना है। कन्फर्म एंड पे के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है जिस बैंक का आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जानब से वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड जो आता है, जैसे हम ओटीपी कहते हैं, तो वो आएगा। तो वो जब हम यानी कि ये अपनी पेमेंट वाला प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन भी साथ में ही ऑटोमेटिकली जो है वो सबमिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, बस एक क्लिक आपने करनी होती है, तो प्लीज जरूर कर दें। तो वन टाइम पासवर्ड मुझे आया, वन टाइम पासवर्ड लिख के मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारी पेमेंट जो है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो चुकी है और हमारी पेमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। वो कह रहा है थैंक यू फॉर योर पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो रेटिंग कह रहा है कि आपको ये वेबसाइट पसंद आई है या नहीं, आपको कितनी पसंद आई है। अगर आपको ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी है, ये सारा प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा, तो आप 5 स्टार दे सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अच्छी नहीं लगी तो 1, यानी कि ये जितनी आपको अच्छी लगी है उतने आप दे सकते हैं रेटिंग। आपका कोई भी रिव्यू है, आप कुछ भी इस हवाले से उनको कहना चाहते हैं, वेबसाइट के हवाले से कोई आप अपना रिव्यू अपने माइंड के मुताबिक कुछ देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख के तो आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस आपने कैसे देखना है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखें ये स्टेटस लिखा हुआ है। स्टेटस के नीचे आपको ये मिरर का निशान नजर आ रहा है, यानी कि सर्च का निशान। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है योर रिक्वेस्ट अगेंस्ट ट्रैकिंग आईडी हैज बीन रिसीव्ड एट नादरा हेडक्वार्टर एंड इज इन प्रोसेस, यानी कि हमारी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी है। अब अगर आपकी अर्जेंट एप्लीकेशन है तो तकरीबन आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर ही जो भी उनकी जानब से ईमेल होगी या कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उसकी आपको ईमेल आ जाएगी। और ईमेल के अंदर ही उन्होंने आपको बताया होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट यानी कि वो एडिशनल मांग रहे हैं वो आपने उन्हें डॉक्यूमेंट किस तरीके से सेंड करना है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की तो फिर वो अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी, और अगर अर्जेंट है तो तकरीबन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो वो 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन इस पे कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नादरा के इख्तियार में पीओसी बनाना नहीं होता। जैसे हमारे आईडी कार्ड होते हैं वो सिर्फ नादरा उसको अप्रूव करता है तो बस हमारा बन जाता है, लेकिन जो हमारा पीओसी होता है वो नादरा भी अप्रूव करता है और आगे जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानब से जो स्पेशल ब्रांच है वहां पे भी सेंड किया जाता है, वो भी डाटा को वेरीफाई करते हैं और वो भी उसको भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसकी मदद से वीजा के बगैर ही पाकिस्तान कोई भी आ सकता है जिसके पास ये कार्ड है। तो इसलिए इसके लिए फर्दर जो है वो यानी कि प्रोसेसिंग जरूर होती है, फर्दर वेरिफिकेशन जरूर होती है।
दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई भी इस हवाले से आपका सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।